महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबत मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनी। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से हर जस पदरा गुण 5। सब विधि सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजो हो। सब विधि सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजो हो। अवगुण गारीरा पीव पिया मुझे दर्शन दीजो हो। ओ गुण गारीरा पीव पिया मुझे दर्शन दीजो हो। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे नदी। बेगा बेग पधार जो प्रभु आत्म धरे नदी। सब विध सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजो हो। अगुण गारीरा पीव पिया मुझे दर्शन दीजो हो। ये आत्म सुंदरी पुकार रही है परमात्मा से विरह के अंदर। ये विरहिणी आत्मा परमात्मा से कह रही है सब विधि सारण का हे परमात्मा आप सभी प्रकार से सभी कार्यों को संपादित कर पाने में समर्थ हैं। आप सबका कार्य सारने वाले हो। आप सबका भला करने वाले हो। आप सबका हित करने वाले हो। सब विधि सारण काम पिया मुझे दर्शन दीजिए। हे परमात्मा ये आत्म सुंदरी आपसे पुकार कर रही है कि हे परमात्मा आप मुझे दर्शन दो गट के भीतर पधार कर, ताकि ये मेरा विरह शांत हो और मेरा जो है मिनखा दही का कारज भी सर जाए। यह आत्मा आपको प्राप्त हो जाए। अवगुण गारीरा पिया मुझे दर्शन दीजिए। ये आत्मा जो है अनंत अवगुणों की भंडार है। आप तो सब गुणों की खान हो, लेकिन यह आत्मा अनंत ही अवगुणों की खान है। इसमें अनंत ही अवगुण भरे हुए हैं।
तो हे परमात्मा, आप अपने बिडत की तरफ देखते हुए मेरे अवगुणों की तरफ चित्त नहीं धरते हुए आप पधारो। यदि आप मेरे अवगुणों को देखने लग जाओगे तो मेरा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अवगुण गारीरा पीव पिया मुझे दर्शन दीजो हो। और किस प्रकार से पुकार कर रही है, महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। जिस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री होती है और फिर जो है उसके मासिक धर्म समाप्त होते हैं, तब उसे पति से मिलने की इतनी व्याकुलता होती है, पीड़ होती है, उसी प्रकार से यह मिनखा देही के अंदर आत्मा आई है। और सद्गुरु का ज्ञान जो प्राप्त हो गया, तो सद्गुरु के ज्ञान से वो आत्मा ऋतुवंती हो गई और उसके लिए बड़ी व्याकुलता और पीड़ उसके अंदर होने लगी कि अब मुझे पतिस्वरूप परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता। ऐसा महाराज संसार का दृष्टांत देकर, दाखिला देकर समझा रहे हैं कि ऋतुवंती ऋतु ऊपरे प्रभु व्याकुल भयो शरीर। जिस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री का शरीर पति से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार से यह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है और अरदास कर रही है, पुकार कर रही है विरह के अंदर। बेगा बेग पदार जो प्रभु आत्म धरे न देर। इस आत्मा को धैर्यता नहीं है, शांति नहीं है जब तक आप पधारोगे नहीं, जब तक आप दर्शन दोगे नहीं, तब तक ये आत्मा शांत होकर नहीं बैठ सकती। इसे बहुत विरह का कष्ट तन के भीतर हो रहा है। ये तन के भीतर उसके आग लग रही है, विरह की अग्नि लग रही है। इस विरह की अग्नि को परमात्मा आप ही पधार कर शांत कर सकते हो और कोई इसे शांत नहीं कर सकता। और किस प्रकार से ये विरह में सूखी जा रही है, जिस प्रकार से जल बिन नागर बेलड़ी प्रभु पोप फूल कुमलाए। जिस प्रकार से जल के बिना नागर बेल कुमला जाती है, पुष्प कुमला जाते हैं, फूल कुमला जाते हैं, उसी प्रकार से ये तुम बिन आत्म सुंदरी यूं दुख अंतर माए। हे परमात्मा, इसी प्रकार से आपके बिना आत्म सुंदरी को भीतर में इतना दुख है, इतना विरह है, इतनी तड़प है कि आपके बिना जैसे नागरबेल जल के बिना कुमला जाती है, ऐसे ये परमात्मा के दर्शन के बिना कुमला गई, संसार से उदास हो गई, तटस्थ हो गई। संसार में अब उसे कुछ सुहाता ही नहीं है और उसे अब और कुछ करने की इच्छा रही नहीं, कुछ कर पाती नहीं अब। और दृष्टांत देकर समझा रहे इस आत्म सुंदरी का कैसा दुख है। जल खूटा सर सूखियाओ दादर दुख अपार। मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। जिस प्रकार से जल खूटा सर सूखिया, जिस प्रकार से सरोवर सूख जाता है और उसमें सारा जल होता है, समाप्त हो जाता है, तो दादुर दुख अपार। तो दादुर को बहुत दुख होता है। दादुर कौन है? मेंढक। मेंढक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो तो उसका आश्रय ही जल से, उसका भोजन ही जल से ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो जल होता है, तब बारिश होती है, तब जो है दादुर मेंढक बहुत बोलने लग जाते हैं। वो मरे हुए मेंढक भी जिंदा हो जाते हैं बारिश में, और ये पानी चला जाता है तो सब मर जाते हैं। तो उसे देखो कितना दुख है कि भाई पानी जा रहा है, पानी सूख रहा है, सरोवर सूख गया। तो जिस प्रकार से मेंढक को दुख होता है, उसी प्रकार से इस आत्मा को दुख हो रहा है। और मीन दुखी जल बायरी प्रभु तुम बिन आत्म नार। ये जैसे मछली है, जल के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देती है, जल के बिना वो एक पल भी रह नहीं पाती है। ऐसी विरह आपसे मिलने की परमात्मा लग रही है कि मैं आपके बिना अब एक पल भी ऐसा लग रहा है कि जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हे परमात्मा, इसलिए आप जो है मेरे को आकर दर्शन दो। और देखो कैसी विरह बता रहे इस आत्म सुंदरी की। पपैयो पी प्यू करे प्रभु चंदर दिष्ट चकोर। जन सुखिया यूं आत्मा रे लगी ब्रह्म सुडोर। जिस प्रकार से पपैया पीऊ पीऊ करता है स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए, और पपैया धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल बरसता है, उसी की आस लगाकर वो पीऊ पीऊ करता रहता है और उसी जल का पान करता है, धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता।
इसी प्रकार से परमात्मा मुझे इस संसार के सुख अब नहीं सुहाते हैं। ये धरती पर पड़े हुए जल की तरह है। बस मुझे तो स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए। आपका अमृत में, आपका अमृत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपका अमृत मुझे प्राप्त हो जाए तो ये पपैया जी जाए, नहीं तो ये जल के बिना, स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देगा। पपैयो पीपू करे प्रभु चंद्र दिष्ट चकोर। और किस प्रकार से जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ दृष्टि रखता है और अपने अंदर शीतलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा आपकी तरफ ही दृष्टि, इसकी सुरता, इसका ध्यान, इसकी निरता, इसकी लगन, इसकी चेष्टा, बस इसका चेता तो बस आप में ही बसा हुआ है। आपके सिवाय ये कहीं और दूसरी तरफ जाता नहीं और आपसे ही ये आनंद प्राप्त कर रही है और आपको ही ये प्राप्त करना चाहती है। जन सुखिया यूँ आत्मा रे लगी ब्रह्म सु डोर। इस प्रकार से महाराज फरमाने की इस आत्मा की ब्रह्म के साथ डोर लग गई, परमात्मा के साथ डोर लग गई। तो हे परमात्मा, अब आप जो है सब विद सारण काम पिया मुझ दर्शन दीजिए। इसीलिए परमात्मा आप सबके कार्य को सारने वाले हो। आपका बिरद ऐसा है, आप करुणा वरुणालय हो, बिना ही कारण आप सबके ऊपर कृपा बरसाने वाले हो, करने वाले हो। तो मैं तो आपको बड़े विरह के साथ, आर्त भाव के साथ, हृदय से, भीतर के भाव से, प्रेम के भाव से पुकार रही हूँ। इसलिए आप मुझे शीघ्रता अतिशीघ्र दर्शन देकर आपके पद में मुझे स्थान दो। अवगुण गारी रा पीऊ पिया मुझे दर्शन दीजिए। और आगे महाराज हरजस पद राग पिचकारी 1 में फरमा रहे हैं। रंग में खेलू रमैया सो होरी हो सुध भूली। सुन में खेलूं सायब संग होली ओ सुध भूली। पूरब दिशा में बाजे अनहद बाजा। पिछम दिशा में बाजे मुरली ओ सुध भूली। ज्ञान की गुलाल उड़े प्रेम का पिचरे का। मारे करणी केसर क्यारी फूली हो सुध भूली। ये आत्म सुंदरी परमात्मा से इस प्रकार से आनंद के अंदर मगन होकर रंग में खेलू रमैया सुहोली। ऐसे पतिसुर परमात्मा के साथ आत्म सुंदरी रंग के अंदर उनके भजन के रंग में रंग कर होली खेल रही है। और शुद्ध भूली, उसके अंदर इतना आनंद आ रहा है कि अपनी जो है सारी शुद्ध बुद्ध ही भूल गई। और शून्य में खेलू साहेब संग होली और शुद्ध भूली। शून्य के अंदर, शून्य समाधि के अंदर परमात्मा से इस प्रकार से आनंद प्राप्त कर रही है भजन का कि उसको शरीर की और ये सातों सुरों की शुद्ध बुद्ध अब नहीं रही। 2 आँख की, 2 कान की, 2 नाक की, मुँह की, ये सातों सुर जो है अब अपना भोग नहीं मांगते। इंद्रियों की शुद्ध बुद्ध नहीं रही, अब ये इंद्रियां भी अपना भोग नहीं मांगती है। बस साहेब के साथ भजन का आनंद भरपूर आ रहा है। देखो कैसा आनंद आ रहा है, सारा गटपटचों का वर्णन आ रहा है। पूरब दिशा में बाजे अनहद बाजा। पिछम दिशा में बाजे मुरली हो शुद्ध भूली। इस प्रकार से गेबाऊ अनेकों प्रकार की आवाज़ें हो रही है। नाद की ध्वनि, अनहद नाद की ध्वनि, जिंग की ध्वनि, सोहंग की ध्वनि, अगम की ध्वनि, एक के बाद एक सारी दुनिया स्वतः खुलती जाती है। कभी आवाज़ दांवचे कान से आती है, कभी आवाज़ जिमने कान से आती है और फिर बाद में ऊपर से आवाज़ आने लगती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आवाज़ें आ रही है और उन आवाज़ों के अंदर वो मगन हो रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। इस प्रकार से पूर्व दिशा में बाजे अनहद बाजा, पिछम दिशा में बाजे मुरली ओ शुद्ध भूली। इस प्रकार से जीमणे कान से, डांवचे कान से आवाज़ें आरंभ हो गई और फिर इस प्रकार से मुरली की ध्वनि, नाद की ध्वनि, अनहद नाद की ध्वनि के अंदर सुनते सुनते वो अपनी सारी शुद्ध भूल गई। और क्या करती है, ज्ञान की गुलाल उड़े प्रेम का पिचर का। ज्ञान की गुलाल उड़ रही है, ज्ञान के रंग में रंगी हुई है, सारा विचार करती है, जो कुछ भी सोचती है करती है, वो ब्रह्म के ज्ञान में ही सब कुछ सोचती है
सार के प्रति आसक्त नहीं होती और सार का आनंद लेती रहती है। तो ज्ञान की गुलाल उड़े प्रेम का पिचर और प्रेम की पिचकारी छोड़ती रहती है और परमात्मा से बहुत बड़ा उसका प्रेम लगा है सद्गुरु के माध्यम से। और क्या कह रही, मारे करनी केसर क्यारी फूली ओ सुध भूली। बोले मेरे तो ऐसे जो है इस करनी से, ऐसा सुकृत करने से, ऐसे राम नाम के भजन से घर पर ही केसर की क्यारी लग गई। ऐसे बेशकीमती फूल अब मेरे गट के भीतर ही उगने लग गए। 4 पाँख को कंवल, कंठ कंवल में खिल गया केसर का, और फिर हृदय के अंदर 8 पाँख का, फिर 16, 32, 64, इस प्रकार से सारी जो है ये केसर बरना मार्गा के अंदर सारे जो है केसर के पुष्प भीतर में खिल रहे हैं। मारे करनी केसर क्यारी फूली, जगह जगह ये क्यारियाँ खुली है, कंवल कंवल पे, स्थान स्थान पे। इस प्रकार से भजन का आनंद कंवल कंवल पर, स्थान स्थान पर आ रहे हैं। और मैं तो इस भजन का आनंद लेने में सारी सुध भूल गई। और शब्द उजाड़ा मारे सतगुरु सूझे, मारे भाव बसंत ऋतु फूली हो सुध भूली। मेरे जो है सदगुरु ने ऐसा शब्द का उजाला कर दिया, ऐसी साधना बता दी, ऐसी साधना का भेद दे दिया कि मेरे शब्द का उजाला घट के भीतर खूब प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो गया। इतना प्रकाश हुआ, इतना प्रकाश हुआ कि कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। शब्द उजाला हमारे सदगुरु सूझे, सदगुरु ने ऐसा शब्द का उजाला सुझाया मुझे, ऐसा ज्ञान बख्शिश किया कि हमारे गट के भीतर शब्द का प्रकाश हो गया। और मारे भाव बसंत ऋतु फूली, मारे भाव बसंत ऋतु फूली। ये बसंत ऋतु के अंदर जैसे न गर्मी होती है और न सर्दी होती है, ऐसे सम दृष्टि, ऐसे सम्यक ज्ञान को, ऐसे सम्यक दर्शन को मैं 12 महीने के लिए मेरे भाव के अंदर प्राप्त कर लूँ। अब मेरे भाव के अंदर अब कभी कुभाव नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है, हमेशा आनंद जैसे बसंत ऋतु में बना रहता है, वैसे मेरे भाव परमात्मा के प्रति आनंदकारी भाव घट के भीतर बने रहते हैं। और नाम और निज नाम का आनंद 12 महीने आता है, 12 महीने चैत मास और 12 महीने बसंत ऋतु। मारे भाव बसंत ऋतु फूली और सुध भूली। उस बसंत ऋतु के अंदर उसका आनंद लेने में मैं सारे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुध भूल गई। सूरत निरत मन निज मन खेले, मैं तो 5 संगी सखी संग लूली हो सुध भूली। क्या कह रही है आत्म सुंदरी कि देखो मैं किस किस के साथ खेल रही हूँ, रमैया के संग होली। सूरत निरत मन निज मन खेले, सभी खेल रहे हैं मेरे साथ, ये सभी ही होली का आनंद लेने में लगे हैं। कौन कौन? मेरी सुरता, मेरी निरता, मेरी निश्चयात्मक बुद्धि भी लग गई, मेरा ध्यान भी लग गया, और मेरे मन को भी आनंद आने लगा और मेरे निज मन को भी आनंद आने लगा। और क्या कह रही है, मैं तो 5 सखी संग लूली, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां भी खेलने लगी है। अब वो जो पहले शब्द रूप रस गंध स्पर्श में खेलती थी, उनका रस लेती थी, अब उसके बजाय ये ऐसा परमात्मा के नाम का आनंद लेने में लगी है। मैं तो 5 सखी संग लूली हो सुध भूली। इस प्रकार से ये अपनी जो है सुध भूल गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति की सुध भूल गई। काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, मैं तो दुखड़ा रे शिर डाली, धूरी हो सुध भूली। देखो जो जो भी दुख देने वाले थे उनके ऊपर मैंने धूड़ा नाक दिया। कैसे धूड़ा नाका? काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, काम उत्पन्न होता है और फिर वो काम पूरा नहीं होता है तो क्या होता? क्रोध आता। तुम्हारे में काम के साथ क्रोध लगा हुआ है, और काम और क्रोध करने से कर्म बनते। काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, और कर्म भी जोड़े से बनते। कर्म 2 प्रकार के होते ना, एक तो पुण्य कर्म और दूसरे पाप कर्म। तो ये जैसे जैसे मेरे गट के भीतर काम उपाती थी, कभी अच्छा काम उपा रही, कभी बुरा काम उपा रही, तो अच्छा काम उपाते तो पुण्य बन जाते, सुकृत बन जाते। बुरा काम उपाते
तो भी कर्म बन जाते, दुकृत बन जाते, पाप बन जाते। और ये दोनों भी प्रकार के काम यदि पूरे नहीं होते, अच्छे और बुरे, तो क्रोध आता, तो वो क्रोध आने से भी कर्म बनते। तो अब ऐसा नाम का और निज नाम का आनंद आने लगा कि काम में क्रोध सिर कर्म का जोड़ा, मैं तो दुखड़ा रे सिर डाली दूरी, इन सब के ऊपर धूल डाल दी। अब न तो मेरे को कोई काम की भावना उत्पन्न होती है, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बेराग था, ए लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसे नाम और निज नाम का आनंद आ रहा है कि अशुभ की तो चाहना आती नहीं है, अब शुभ की चाहना भी मिट गई। तो काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, ये काम और क्रोध भी मिट गए, और ये कर्मों का जो जोड़ा था पाप और पुण्य का, वो भी समाप्त हो गया। मैं तो दुखड़ा रे सिर डाली धूरी, यही दुख के कारण थे सारे, वो सब दुख के कारण के, ये दुख की अग्नि में मुझे जलना पड़ता था। तो इस दुख की अग्नि के ऊपर धूला डाल के इस अग्नि को क्या किया, बुझा दिया। अग्नि लगती है तो उसके ऊपर रेत डालते, रेत डालते तो क्या होता, अग्नि बुझ जाती। तो इस प्रकार से ये काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, मैं तो दुखड़ा रे सिर डारी धूरी, इस प्रकार से दुखड़े के ऊपर धूल डाल दी। तो अब ये दुख मुझे अब सता नहीं सकते, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण अब नहीं रहा। हो सुध भूली कह सुखदेव गुरु सुखड़ारा सागर, मारे सूरत शेषर धारा झूली और सुध भूली। कह सुखदेव गुरु सुखड़ारा सागर। महाराज फरमाने के हमारे सदगुरु विरमदास जी मिले ऐसे, जो सुखों के सागर है, अनंत आनंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। उन्होंने हमें ऐसा सूरत और शब्द का मेल कराया कि हमें अखंडित आनंद प्राप्त हुआ, और हमारी सुरता जो है शेषर धारा जूली, यानी सहस्त्र धारा के अंदर आनंद प्राप्त कर रही है। सुखमणा की सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक सुरता ऐसा भजन का अमृत, भजन का आनंद प्राप्त कर रही है। हो शुद्ध भूली, ऐसे आनंद के अंदर सारे संसार की शुद्ध भूल गई। अब उसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श की शुद्ध नहीं रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शुद्ध नहीं रही। बस अब उसे तो एक ही इच्छा है भजन करने की, भजन के सिवाय और दूसरी कोई इच्छा शेष रही नहीं। अब उसके लिए तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल होय। रंग में खेलूं रमैया सो होली हो शुद्ध भूली, सुन में खेलूं सायब संग होली हो शुद्ध भूली। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि सब कुछ साहब के साथ होली खेलकर ऐसे शुद्ध बुद्ध सब भूल ही गई। और आगे अर्जस पद क्रमांक 1, सैया सते गुराजी रे जा श्याये, सैया सते गुराजी रे जा श्याये, सोए सोई आज्ञा गुरुदेव करे सो, मैं शीश चढ़ा श्याये, सोई सोई आज्ञा गुरुदेव करे सो, मैं शीश चढ़ा श्याये, सैया सते गुराजी रे जा श्याये, सैया सते गुराजी रे जा श्याये। कंठ बीचे कंवल फूली गुल क्यारी, अमीर से पी श्याये, कंठ बीच कमल फूली गुल क्यारी, अमीर से पी श्याये, गुप्ता सा नैण गुरा सा मारा खोलिया, जो मंदिर दियाए, गुप्ता सा नैण गुरा सा मारा खोलिया, जो मंदिर दियाए, सैया सते गुराजी रे जा श्याये, सैया सते गुराजी रे जा श्याये, पूर्ण चांद चौक बिछे उगो,
मारे हृदय उजाड़ाए। पूर्ण चांद चौके बीच उगो, मारे हृदय उजाड़ाए। झिल मिल नूर गुराजिरो बरसे, जो दीपक मालाए। झिल मिल नूर गुराजिरो बरसे, जो दीपक मालाए। सैया गुराजी रे जाशाए, सैया गुराजी रे जाशाए। भंवर गुंजार नाभे घरणाया, मंगल गवीजे। भंवर गुंजार नाभे घरणाया, मंगल गवीजे। प्रेम का कलश गुराजी ने बधाशा, बधाई बटे छे। प्रेम का कलश गुराजी ने बधाशा, बधाई बटे छे। सैया सत गुराजी रे जाशाए, सैया सत गुराजी रे जाशाए। छम के छे घूंगर बाजे छे मुरली, रास रच्यो छे ए। छम के छे घूंगर बाजे छे मुरली, रास रच्यो छे ए। मैं चढ़ देखूंगी गने केरा गोखा, थे काना सुनो छे ए। मैं चढ़ देखूंगी गने केरा गोखा, थे काना सुनो छे ए। सैया सत गुराजी रे जाशाए, सैया सत गुराजी रे जाशाए। सतगुरु शरणे ऐसा सुख पाया, फिर छूमे फूलिए। सतगुरु शरणे ऐसा सुख पाया, फिर छूमे फूलिए। सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, दुखड़ो सब भूलिए। सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, दुखड़ो सब भूलिए। सैया सत गुराजी रे जाशाए, सैया सत गुराजी रे जाशाए। सोई सोई आज्ञा गुरुदेव करे, सो मैं शीश चढ़ाशाए। सोई सोई आज्ञा गुरुदेव करे, सो मैं शीश चढ़ाशाए। सैया सत गुराजी रे जाशाए, सैया सत गुराजी रे जाशाए। आत्म सुंदरी कह रही है, हे सैया अपन सदगुरु के चलेंगे सब, अड़ोसी पड़ोसी सखी सहेलियाँ सब मिलकर सदगुरु जी के जाएंगे और सोई सोई आज्ञा गुरुदेव करे सो मैं शीश चढ़ाशे। जो जो भी आज्ञा सदगुरुदेव करेंगे, जैसा जैसा ज्ञान हमें बख्शिश करेंगे, उस ज्ञान को हम शिरोधारी करेंगे और उस ज्ञान के अनुसार साधना करेंगे और साधना करके घट के भीतर घट पर्चों का आनंद लेंगे। देखो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है और उस ज्ञान का क्या क्या घट पर्चे हुए वो आत्म सुंदरी बखान कर रही है, सबसे कह रही है। कंठ बीच कंवल फूली गुल क्यारी, अमी रस पीशाए। मेरे कंठ कमल के बीच सदगुरु ने ऐसा शब्द जागृत करा दिया
कि 4 5 का कमल खिल गया। यहाँ पर कंठ कमल में, यहाँ पर क्यारी में 4 5 का कमल खिल गया, 4 पाखड़ी का फूल खिल गया, और उसका जो है अमीरस पीछे यहाँ पर जो है अमृत जरने लगा। रटता रटता भयो मिठास हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से यहाँ पर मिठास आने लगी, और हम यहाँ का जो है ऐसा अमृत का पान मैं कर रही हूँ। हे सैया, हे सखी सहेलियों, हे मेरे अड़ोसी पड़ोसी, आप भी चलो हमारे सदगुरु के पास। आपको भी जो है ऐसा शब्द ब्रह्म की जागृति का ज्ञान आप भी सुनना, और सुनकर ऐसा आनंद आप भी प्राप्त करो जैसा मुझे प्राप्त हुआ है। गुप्ता सा नेण गुरासा मारा खोलिया, जो मंदिर दियाए। सदगुरु ने मेरे गुप्त नैनों को खोल दिया। ये चरम चक्षु तो मेरे पहले से ही खुले हुए थे, लेकिन मेरे भीतर के हृदय के चक्षु, सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु, वो गुप्त नैन बंद थे मेरे। वो किसने खोले? सदगुरु ने खोले। गुप्ता सा नैन गुरासा मारा खोलिया, जो मंदिर दियाए। किस प्रकार से खोला? जैसे कोई मंदिर के अंदर दीपक जला देता है। दीपक जला देने से मंदिर के अंदर जो कुछ भी पड़ा होता है वो दिखने लग जाता है। मंदिर के अंदर ये तन रूपी देवल है, तन रूपी मंदिर है। इसके अंदर ज्ञान का दीपक सदगुरु ने जला दिया, तो भीतर ही परमात्मा के दर्शन। हाँ, अंदर जो भी चीज़ है, मूर्ति है, तो उसका भी प्रकाश हो जाता है दीपक जलाने से। जब तक दीपक नहीं जलाते हैं तब तक कुछ दिखता नहीं है, होते हुए भी नहीं दिखता है। तो इस तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजने बेवा। ये तन रूपी देवल में, तन रूपी मंदिर के अंदर वो आत्म देव जो परमात्म देव के अंश से विराजमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते जब तक कि अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जले। तो सदगुरु ने मेरे गुप्त नैनों को खोल दिया। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु खोल दिए। उन ब्रह्म चक्षु, दिव्य चक्षु से घट के भीतर ही परमात्मा के दर्शन होने लगे। परमात्मा अब मुझे भीतर में सूझने लगे। परमात्मा का आनंद अब मुझे भीतर में ही आने लगा। और कैसा घटपटचों का अनुभव हुआ वो बता रही है आत्म सुंदरी अपनी सखी सहेलियों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने सब मिलने वालों को। पूरन चांद चौक बीच उगो, मारे हृदय उजालाए। कैसा? जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हो, और पूर्णिमा की चंद्रमा के उजाले में कितनी शीतलता होती है, कितनी शांति होती है, और सब कुछ साफ दिखता है। इस प्रकार से मेरे हृदय के बीच, हृदय चौक में पूर्णिमा का चंद्रमा, ज्ञान का चंद्रमा ऐसे सदगुरु ने प्रकाशित कर दिया। पूरण चांद चौक बीच उगो, मारे हृदय उजालाए। और उनकी शीतलता मेरे हृदय के अंदर बरस रही है। चंद्रमा में से अमृत जैसे बरसता है शरद पूर्णिमा के दिन, वैसा जो है मेरे घट के भीतर, हृदय के अंदर प्रेम का अमृत बरस रहा है। पूरण चांद चौक बीच उगो, मारे हृदय उजालाए। इस प्रकार से भीतर में उजाला सदगुरु ने किया है। झिल मिल नूर गुरा झीरो बरसे, जो दीपक मालाए। और मेरे हृदय के अंदर भीतर में ऐसा झिलमिल झिलमिल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि जैसे कोई दीपकों की माला जोदी हो, अंदर खूब सारे दीपक की दीपक, जैसे दीपावली हो, ऐसे दीपावली मेरे घट के भीतर कर दी है। सदा दिवाली संतदास, 8 पौर आनंद। संतों के, साधना करने वाले जनों के इस प्रकार से 8 पौर आनंद की अवस्था बनी रहती है। घट के भीतर हमेशा दिवाली रहती है, हमेशा होली रहती है, हमेशा आनंद बना रहता है। जिल मिल नूर गुरा जीरो बरसे, जो दीपक मालाए। सदगुरु ने ऐसा शब्द का प्रकाश कर दिया, शब्द ब्रह्म जागृत कर दिया, तो उसका झिलमिल नूर हमारे भीतर बरस रहा है, उसका प्रकाश ज्ञान का घट के भीतर हो रहा है। और क्या किया सदगुरु ने ऐसा
और क्या क्या घटपटचों का हमें अनुभव कराया। भंवर गुंजारे नाभे घर नाया मंगल गवीजे। है सखी सहेलियों, है मेरे अड़ोसी पड़ोसी, है सब मिलने वाले, देखो मेरे को कैसा आनंद आया इस निज नाम की जागृति का। जैसे ही जो है शब्द ब्रह्म मेरा कंठ कमल से हृदय में होता हुआ नाभि स्थान पर आया, तो नाभि के अंदर भंवर गुंजार होने लगी, नाद की ध्वनि आरंभ होने लगी। जैसे अनेकों भंवरे गुंजार कर रहे हो, ऐसी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। भंवरे गुंजारे नाभे घर नाया मंगल गवीजे। और यहाँ से नाभि से पूरे शरीर के सब नाड़ियों के तार जुड़े हुए। नाभि स्थान अपना इस शरीर का केंद्र बिंदु है, और यहाँ से सभी नाड़ियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है। 3 नाड़ का बंद, फिर 24 नाड़ का बंद, फिर 72 नाड़, ये सब नाड़ियाँ एक से एक आगे निकली हुई है, और पूरे शरीर के अंदर ये इस प्रकार से फैली हुई है। तो इस 900 नाड़ियाँ हैं, तो ये 900 ही नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगा। 900 नाड़ियाँ मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। तो भंवरे गुंजारे नाभे घर नाया मंगल गवीजे। पूरे नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगा। वो शब्द ब्रह्म का जनकारा पूरी नाड़ियों में होने लगा। ये तो हमारा शरीर वीणा बन गया, और ये सब नाड़ियाँ वीणा के तार बन गई, और वीणा के तार वो शब्द ब्रह्म की झुणकार से ध्वनि उत्पन्न करने लगे अंदर ही अंदर। भंवरे गुंजारे नाभे घर नाया मंगल गवीजे। प्रेम का कळ से गुराजिन बधाशा बधाई बटे छे। तो देखो हमको इतना प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है, हम ऐसे सदगुरु के पास चलेंगे सभी मिलकर, और उनको प्रेम के साथ बधाई देते हुए कि देखो आपने हमारे अंदर कितना आनंदकारी शब्द ब्रह्म का ज्ञान दिया, आप दिन हो ऐसे बधाइयाँ उनको देते हुए प्रेम से उनके ज्ञान को सभी शिरोधारी करेंगे, स्वीकार करेंगे। प्रेम का कळ से गुराजी ने बधाशा बधाई बटे छे। और वो जो है प्रेम सद्गुरुदेव सबको बांटेंगे, और हम सभी भी शब्द ब्रह्म को जागृत धारण करेंगे ऐसे ज्ञान को। और देखो कैसा कैसा घटपटचों का आनंद आ रहा है। छम के छे घूंगर बाजे छे मुरली रास रचो छे ए। और देखो अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज़ें आ रही कि जैसे कोई घुंघरू बज रहे हो, जैसे कोई मुरली बज रही हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ रास रचा रहे हो। ऐसी सारी आवाज़ें घट के भीतर आ रही है। मैं चढ़ देखूंगी गने केरा गोखा थे काना सुनो छे। क्या कह रही है आत्म सुंदरी? जिसके ऐसी शब्दरूम की जागृति हुई वो कह रही है। और किसको कह रही है? जिसके नहीं हुई है उनको लेकर जा रही है सदगुरु के पास कि आप भी चलो, देखो मेरे को ऐसा आनंद आ रहा है, तुमको भी आएगा, तुम भी ऐसा शब्द धारण करोगे। तो मैं चढ़ देखूं गिगन केरा गोखा। देखो मैं तो गिगन के अंदर चढ़कर ऐसा गिगन के गोखरे में से देख कर कह रही हूँ, मतलब मैं खुद अपने भीतर ऐसा आनंद का अनुभव करके फिर आपको कह रही हूँ। और थे काना सुनो छे ए। हे मेरी सखी सहेलियों, है मेरे अड़ोसी पड़ोसियों, है मेरे नगर वालों, ग्राम वालों, तुम इस बात को मेरे मुखारबिंद से अपने कानों से सुनो। ये अगम देश की बातें हैं। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे। आप सुनोगे ऐसी बातों को गटपटचों की तो आपको भी बड़ा सुख आएगा। अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब डावे। आप भी जो है भरम करम में पड़े हुए हो, तो आपके भी सारे भरम करम मिटकर आप भी ऐसा अगम देश का ज्ञान प्राप्त करके ऐसा आनंद प्राप्त करोगी। मैं चढ़ देखूंगी गने केरा गोखा थे काना सुनो छे ए। सतगुरु शरणे ऐसा सुख पाया फिर छू में फूलिए।
क्या कह रही है वो आत्म सुंदरी, जिसको ऐसा गटपड़चों का ज्ञान हो गया, ऐसा आनंद आ रहा है कि मेरे को ये आनंद कैसे हुआ जब मैंने ऐसे ओदादारी केवली भगवंत ऐसे भक्ति करने वाले जनों का संग किया और उनके ज्ञान को धारण किया, उनकी शरण ली, निजमन ले जाकर सौंपा, तो उनका निजमन रीत गया। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई, सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी बा गटने जामे प्रगट होए। तो शत गुरु शरणे ऐसा सुख पाया, फिर छू में फूलिए। देखो ऐसा आनंद जब मुझे आया ना तो मैं थोड़ी फूल गई खुशी के मारे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर छू में फूली है, मैं थोड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है ना, वो सभी को प्राप्त होना चाहिए। जब मैं गगन पर चढ़कर देखती हूँ तो क्या होता, संसार वाले तो सब बालक रूप है, सब मेरे को ऐसे ही लग रहे, सब मोह माया की लार बहे जा रहे। इस प्रकार से मैं जब ऊपर चढ़कर देखा तब जो है मैं थोड़ा सा संसार से अपने आप को अलग महसूस करने लगे, थोड़ा गौरवान्वित महसूस करने के। देखो सदगुरु कितने दिन हैं, उनका ज्ञान कितना दिन है, उनका शब्द ब्रह्म कितना दिन है कि ऐसा आनंद, विलक्षण आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है जो कितने ही पैसे खर्च करो तो नहीं मिलता, जो किसी भी संसार के सुख में नहीं है ऐसा आनंद। इसीलिए मैं सबसे थोड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। फिरूं छू में फूलिए, इस प्रकार से मैं आनंद में फूली नहीं समाती, और मैं आनंद में फूली हुई फिरती हूँ सब जगह, आनंद में मगनता में रहती हुई फिरती हूँ। मुझे अब कोई दुख नहीं, दुख का लेश मात्र भी अब मेरे साथ कोई कारण नहीं है। अब मैं करनी करूँ निक्रम रहूँ, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। सत्य गुरु शरण ऐसा सुख पाया, फिरूं छू में फूलिए। सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, दुखड़ो सब भूलिए। महाराज फरमा रहे हैं, सुखदेव जी, सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सुखड़ारा रूप गुरु जी, मेरे बिरमदास जी जो है सुखड़ारा रूप है, वो सब ऐसे साफ सूरत शब्द का मेल कराया, ऐसे सुख मुझे, ऐसा आनंद मुझे प्राप्त कराया कि मैं अपना दुखड़ा सब भूल गई। सुख देव सुख डारा रूप गुरु जी, दुखड़ो सब भूलिए। सैया सते गुरा जी रे जाश्याए, सैया सते गुरा जी रे जाश्याए। सोई सोई आज्ञा गुरु देव करे, सो मैं शीश चढ़ाश्याए। अब आगे पद क्रमांक 2 में महाराज फरमाने कि इस प्रकार से जो सदगुरु के चले जाते हैं उनको सदगुरु बिगाड़ ही देते, पूरा किसी काम का नहीं रखते। मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। संसार के काम का नहीं रखते, संसार से बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। अब जिसको बिगड़ना हो वो जाओ, जिसको नहीं बिगड़ना हो मत जाओ। कैसे बिगाड़ते हैं? मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुर का बासी, करम दिया सब खोई रे। सुन जो रे सब पुर का बासी, करम दिया सब खोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ियो, परमल चौदिस होई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ियो, परमल चौदिस होई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ियो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ियो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कै सुख देव जी भंवरा के संग, कीट पलट भंवरा होई रे।
कै सुख देव जी भंवरा के संग, कीट पलट भंवरा होई रे। मैं बिगड़्यो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। महाराज फरमा रहे हैं अपने सखी सहेलियों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से क्या कह रहे थे, सैया सदगुरा जी से जाशा है, सैया सदगुरा जी से जाशा है। आप चलोगे तो देखो कैसा हाल होगा आपका वहाँ पर। जैसा मैं बिगड़ा हूँ ना, वैसे सबको भी बिगाड़ देंगे। अब आपको बिगड़ना है तो चलना, और नहीं बिगड़ना है तो मत चलना। तुम मत बिगड़ो लोई रे। अब लोगों को उल्टा कहते तो वो उल्टा करते हैं। महाराज इसलिए कह रहे हैं कि तुम मत बिगड़ना। वो कह नहीं 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 हमको ही बिगड़ना, चलो 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 हम भी चलते। उल्टा कह रहे हैं। बच्चों को अपन उल्टा कहते तब उस उल्टा काम करते हैं। कोई काम जो है उनको मना करो तो वो पहले करेंगे, ऐसे ही होता ना। उनको करेंगे ये नहीं करना, नहीं वो तो मैं करूँगा। इसीलिए महाराज कह रहे कि मैं बिगड़ो हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। इसलिए महाराज जो है उल्टा कह रहे, व्यंग में कह रहे कि सब लोग जो है चलने को तैयार हो जाए सदगुरु के पास और उस ज्ञान को धारण कर ले। और बता रहे देखो मैं कैसा बिगड़ा। सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब खोई रे। मेरे जितने भी कर्म थे अनंत जन्मों के, सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, जन्म कोटि अग नासई तबही। अनंत जन्मों के जो कर्म थे वो सब बिगड़ ही गए। क्यों भाई, क्यों बंद कर दिया ज्ञान जी? सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब खोई रे। हे सब पुर के वासी, हे सब मेरे अड़ोसी पड़ोसियों, सखी सहेलियों, सब सुनो। आत्म सुंदरी कह रही है सबसे। तो आत्म सुंदरी की सब सखी सहेलियां, स्त्री रूप में आत्मा। तो सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब खोई रे। ये जो है हमारे सब पुर के वासी सुनना, हमारे नगर के वासी, ग्राम के वासी सब सुनना कि हमारे जितने भी कर्म थे, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, सब प्रकार के कर्मों का सद्गुरु ने खात्मा करवा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे को बिगाड़ दिया कि एक भी कर्म बाकी नहीं रहा। अब उन कर्मों की पूर्ति के लिए हमको वापस नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने हमारा सारा काम ही खत्म कर दिया, सारा धंधा ही बंद करा दिया कर्मों का। घर पे बिठा दिया ऐसा, निज घर में जाके बैठ जाओ बस परम विश्राम में, कुछ काम ही नहीं करो। हमारा सारा काम धंधा ही चौपट करा दिया, इस प्रकार से बिगाड़ दिया। सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब कोई रे। कोई कर्म बाकी नहीं रखा कि जिसके लिए हम आकर काम करें। अब हमारा काम ही सब खत्म कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से बिगड़ना हो तो चलो, नहीं बिगड़ना हो तो ये घोड़े और ये मैदान लगाओ दौड़। और कैसे बिगाड़ा? चंदन के संग बाग जे बिगड़ियो, परमल चौदिस होई रे। चंदन का ऐसा वृक्ष होता है, बावने चंदन का, जो बाग के अंदर जितने भी वृक्ष होते हैं सबको जो है वो चंदन में बना देता है। सबके अंदर से खुशबू आने लग जाती है। अब वो चाहे नीम हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी वृक्ष हो, वो बावने चंदन का गुण है कि वो जो है सबको जो है चंदन में ही कर देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु का ऐसा गुण है कि उन्होंने हम जैसे सारे नीम के, आक के, आम के सब वृक्षों को उन्होंने अपने समान कर दिया। जिस प्रकार से बावने चंदन सबको चंदन बना देता है, उसी प्रकार से सद्गुरु ने अपने समान बना दिया उनको। तो चंदन के संग बागज बिगड़े, तो पूरा बाग बिगड़ गया। पहले तो अलग अलग वृक्ष थे, अब वो अलग अलग वृक्ष नहीं रहे, सारे अब चंदन के वृक्ष हो गए पूरे बाग में। पहले दूसरे दूसरे वृक्ष थे बहुत सारे, अब वो एक भी नहीं रहा, सब वृक्ष ही चंदन के हो गए। चंदन के संग से, संग का देखो कितना असर पड़ता है। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, वो कंदली के अंदर पिट गई, केले के अंदर तो वो कपूर बन जाती, और वो भुजंग के मुख में पड़ गई तो जहर बन जाती, और वही सीप के मुख में पड़ गई तो मोती बन जाती। चीज़ तो वही है। तो वो बावने चंदन का ऐसा गुण हुआ कि वो बाग में एक वृक्ष ऐसा था बावने चंदन, तो उसके संपर्क में आने से, उसकी संगति में आने से
वहाँ बाग में जितने भी वृक्ष थे सब चंदन के वृक्ष हो गए, दूसरे वृक्ष कोई रहे नहीं। तो चंदन के संग बागज बिगड़ियो और परमल चौदिस हुई। अब तो चारों तरफ चंदन की खुशबू आ रही है, दूसरी खुशबू कोई आती ही नहीं है, तो सारी खुशबुएं तो समाप्त हो गई, बिगड़ गई। और पारस के संग लोहो बिगड़ियो कुल अंश रहो नहीं कोई रे। और जो है लोहा है वो पारस का संग किया तो लोहा अपने कुल का अंश खत्म हो गया। अब वो लोहा लोहा नहीं रहा, तो वो सोना हो गया। तब उसे लोहे का उपयोग नहीं कर सकते, लोहे का जो उपयोग था वो उसका मिट गया। अब वो संसार के काम का नहीं रहा, अब तो वो परमात्मा के काम का हो गया। 40 रुपए किलो को कतरो हो गयो भाई, 40,000 46,000 का हो गया, वो भी तोड़ा और वो किलो है। कितना अंतर देखो, कैसे बिगाड़ दिया लोहे को। पारस के संग लोहो बिगड़ियो और कुल अंश रहो नहीं कोई भी अब कुल का अंश नहीं रहा उसमें, अब उसके जंग नहीं आएगी, लोहा नहीं रहा। तो इस प्रकार से सदगुरु ने बिगाड़ दिया। ऐसे बिगड़ना हो तो मेरे साथ आ जाओ, और नहीं बिगड़ना हो तो यहीं रहो। और आगे दृष्टांत देकर महासमय कहे सुखदेव जी, भंवरा के संग कीट पलट भंवरा होई रे। जिस प्रकार से भंवरा होता है और कोई नाली का कीड़ा होता है, लट होती है, वो भंवरा उसके ऊपर जाकर डंक मारता है और वो लट खड़ी रह जाती है, तो उसको जो है भंवरा पकड़कर अपने बिल में लाकर रख देता है। मिट्टी का जो बिल बना होता है भंवरे का, और उसको फिर वहाँ भंवर गुंजार सुनाता। 10-15 दिन तक भंवर गुंजार सुनाता तो उसमें से भंवरा निकल कर आ जाता नया। भंवरा भंवरी का संग नहीं करता, इसी प्रकार से वो उत्पन्न करता, लट को कन्वर्ट करता भंवरे में। हाँ, तो वो जो लट थी वो गंदी नाली का कीड़ा थी, गंदी नाली का, वहाँ पर गंदगी उसे खाने पीने को मिलती थी। अब उसको लट से भंवरा बना दिया, जो अच्छे अच्छे पुष्पों का मरकंद लेती है, उसका मधु पान करती है, उसके पुष्प कणों का आनंद लेती है, खुशबू का आनंद लेती है। जो कहाँ बदबू में रहती थी अब उसको खुशबू में रख लिया। कह सुखदेव जी, भंवरा के संग कीट पलट भंवरा होई रे। जिस प्रकार से कीट से भंवरा बना दिया, उसी प्रकार से सदगुरु अपने को इस संसार से निकाल कर चौथे लोक का, रामजनों के देश का आनंद पद का, केवल्य पद का आनंद सदैव सदैव के लिए प्राप्त करा देते हैं। तो इस प्रकार से वो आत्म सुंदरी कह रही है कि देखो, मैं तो बिगड़ गई हूँ, राम जी की दुहाई देकर कहती हूँ, आपको भी बिगड़ना हो इस तरीके से तो हमारे सदगुरु के पास चलो, आपको बिगाड़ देंगे। और नहीं बिगड़ना हो तो यहीं रहो, मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज। शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं।